यूथ आज भी इमरान खान के साथ है। वी आर विद यू इमरान खान। जाहिर हमें कहने की बजाय अपने पे ध्यान दें। और आपने तो मास्क भी नहीं लगाया था। दिल से भी नून लीग के साथ हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल पेंडोरा बॉक्स के साथ। आज हम मौजूद हैं 7 स्ट्रीट में और लोगों से पूछेंगे इमरान खान की 2 अच्छाइयां और बुराइयां। आइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका और क्या करते हैं आप? सर मेरा नाम मोहम्मद राशिद है और मैं दुपट्टे पिको करता हूँ यहाँ पे। कब से कर रहे हैं? ये मुझे माशाल्लाह इस बाजार में कम से कम 16-17 साल हो गए हैं। माशाल्लाह। अच्छा, ये लॉकडाउन के हालात में कैसा है आपका काम, कैसा चल रहा है? काम शब तो भाई बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बस ऐसे ही है, बस कुछ भी नहीं है। ये लॉकडाउन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बस ऐसे ही है। इनकी सैलरियाँ लगी हुई हैं, जो वज़ीर हैं सारे, इनका महीना करोड़ों रुपये खर्चा है। क्या करना है, 2 टाइम TV पे आके बोलना है और सब चीज़ मिलेगी इनको। मैं कहता हूँ मुझे दे दें, कोई भी वजारत दे दें, 2 टाइम TV पे बात करनी है ना, मैं कर लूँगा। इसमें कौन सी बात है, कोई मुश्किल काम है ये? बस इसी का नाम वजारत है। तो इसी का नाम क्या वज़ारत है, मुझे बताएं पहले। यहाँ का जो MPA है वो है डॉक्टर मुराद वज़ीर तलीम। मैं खुद इसका गवाह हूँ। यहाँ पे दिन में 3-3 दफ़ा आता था, मुझे ऐसे करता था सब दुकानदारों को कि मुझे वोट देना है। 2.5 साल हो गए, कहाँ गया वो? TV पे तो वोट मिल गए हैं ना। वोट यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, मुझे भी वज़ारत दे दें एक आधी, मैं भी थोड़ी सी ऐश कर लूँ। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको कनेक्ट करता हूँ। आप 1 मिनट आप रुकें यहाँ पे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान की 2 अच्छाइयाँ और 2 बुराइयाँ आपने बतानी है। भाईजान कोई अच्छाई हो तो बताऊँ ना, बुराइयाँ तो है। मैंने पहले भी अर्ज़ की है, वज़ीर-ए-आज़म भी TV पे आके तकरीर करता क्या है? तकरीरों से पेट थोड़ी भरता है, मुझे बताएं पहले। हर टाइम तकरीर, दिलासा, घबराना नहीं। भाईजान मुझे बिठा दें आप कुर्सी पे, मैं आपको कहूँगा घबराना नहीं। इतने किराए यहाँ बैठने के, काम शाम है कोई नहीं, अब क्या करें बताएं पहले। ऐसा ये अच्छाई नहीं है उनकी कि वो UNO में जाके कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं। एक स्टार्ट से आपका मुल्क को ऊपर लेके आ रहे हैं, इतने कर्जे जो हुए हैं उसको ऊपर, मुआशरत के ऊपर लेके जा रहे हैं। इसको आप कोई अच्छाई भी नहीं गिनते? भाईजान मैं करूँगा ना, मैं इससे भी अच्छी बातें करूँगा। इन्होंने 1 करोड़ नौकरी कहा, मैं 2 करोड़ दूंगा। और बताएं, इन्होंने 50 लाख कर, मैं 2 करोड़ कर दूंगा। मुझे बनाए, ये कहाँ से देंगे आप? भाईजान जैसे वो देंगे वैसे मैं दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म कैसे बने? भाईजान मैं ये कह रहा हूँ ना कि इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म कैसे बने कि इन्होंने कहा जी 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, 50 लाख घर देंगे, हर चीज़ सस्ती मिलेगी, इंसाफ मिलेगा। मैं उससे 3 गुना बढ़ा के बताऊँगा, फिर मुझे बनाएं। मेरी ज़्यादा अच्छी वीडियो ना सर, आपको ये चीज़ सस्ती मिलेगी तो लोग मुझे ही कहेंगे ना कि वाह जी वाह, ये बंदा सही बातें कर रहा है। लेकिन इमरान खान बनने के लिए भी एक टाइम चाहिए ना। वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले भी इमरान खान था। भाईजान वो तो ठीक है, अब मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में, क्या कह सकता हूँ, मुझे नहीं समझ। मैं तो ये कहूँगा कि मुझे बनाएं, मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, बात खत्म। ये भाई खड़े हैं, इनको भी नौकरी मिलेगी, सबको मिलेगी। और बताएं, सबको मिलेगी। और बताएं। अच्छा मुझे ये बताइए। अच्छा भाईजान, मुझे आप इमरान खान की 2 अच्छाइयाँ 2 बुराइयाँ बताएं। सर मैं तो कुछ भी नहीं बता सकता उसके बारे में। अच्छाई भी नहीं, बुराई भी नहीं? सर ये तो हमारा मीडिया ही बता सकता है। आप मीडिया में है इस टाइम, आपको मीडिया देख रहा है इस टाइम, आप मुझे बताएं कि अच्छाई क्या है इमरान खान की, बुराई क्या है इमरान खान की? सर ना तो इनमें कोई अच्छाई हमें नज़र आ रही है अब तक, और ना ही कोई बुराई नज़र आ रही है। बुराई तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है ना, कह सकते हैं आप। जैसा कि देख लें, लॉकडाउन में किसी ने आके नहीं हमें पूछा कि भाईजान आपके घर का चूल्हा कैसे चल रहा है। ये कारोबार से, वो कारोबार तो अब शुरू स्टार्ट हुए ना। लॉकडाउन में किसी ने पूछा था जी वो 12,000 रुपये आपको मिलेगा, कहाँ मिला 12,000? नहीं मिला। वो ऐसे TV में दिखाने के लिए जी 12,000 रुपये दिया है, कहाँ 1200 रुपये दिया है? मैं 1400 रुपये दूंगा, बताएं मुझे बनाए, बात खत्म। बातों से बनना है ना, बात खत्म। हम वो प्रिंट करवा लेते थे, जब वो पैसे देने की बारी आती थी कहते थे जी रकम खत्म हो गई है जी। अच्छाई तो फिलहाल कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई मदीना की रियासत है, और जो हमें ख्वाब दिखाए थे उसका ऑल्टरनेट अलग ही हमने देखने को हमें नज़र आ रहा है। मतलब किधर जॉब्स हैं, 12 करोड़ घर बनाए जाएंगे, घर किधर हैं, नौकरियां किधर हैं, मतलब कुछ भी नहीं है यार। आपने क्या किया है? और जो वहाँ कुछ अगर कोई अब मेट्रो का देख लें, 20 रुपये कराया था, उन्होंने 30 कर दिया। मतलब क्या है यार, आप लोग जाते हो कि जो आवाम 2 टाइम की रोटी खा रही है वो भी ना उनको नसीब हो। कुछ खुदा का खौफ को, आपने अल्लाह को जान देनी है, मुंह दिखाना है। और आपने उस पर केस क्यों नहीं किया जो इस वक्त आपका बंदा है जहांगीर तरीन, चीनी के मामले में सरेआम वो फंसा है, फिर भी आपने एक्शन नहीं लिया। ये कैसी मदीना की रियासत है? क्या आप बताना कि ऐसा ही होना चाहिए? मतलब हमने आप पे ट्रस्ट किया था, आपको वोट दिया था, और आपने क्या हमें दिया है? आपको तो समझ ही नहीं आती हुकूमत चलानी कैसे है। प्लीज़ अपने मुशीरों की बजाय किसी पढ़े लिखे इंसान से पूछ लें। और यास्मीन राशिद हमें जाहिल कह रही हैं। आप किधर रहती हैं? आप हैं कौन?
मतलब आप डॉक्टर हैं और आपको जेब देती है, इस मनसब पे आप बैठ के आप क्या क्या फजूल बातें कह रही हैं। जाहिर हमें कहने की बजाय अपने पे ध्यान दें। और आपने तो मास्क भी नहीं लगाया था, और उसके बाद फयाज चौहान के साथ जो आप साथ जुड़ के बैठ के बातें कह रही थी वो भी हमने देखा है। तो बेवकूफ़ किसी और को बनाए, हमें नहीं। सर जब से खान साहब की हुकूमत आई है, हम खान साहब को खुद सपोर्ट करने वाले बंदे थे, लेकिन ये कि जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं, जो उनकी गलत पॉलिसी है ना, उनकी वजह से हम बहुत मायूस हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ कारोबार। हमारे जो वर्कर हैं उनकी तनख्वाहें निकलती रहे, ठीक है। अब देखें गवर्नमेंट ने नया रूल निकाल दिया, पहले 5 का टाइम था, अब 7 बजे का टाइम हो गया। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप कारोबार की वो देखें ना, तो तकरीबन कारोबार 50 से भी 60% नीचे चला गया। जो लोग किराए वाले, हमारी तो चलो अल्लाह का शुक्र है दुकान अपनी, जो किराए वाले वो बिल्कुल पिस के रह गए। तो हम सिर्फ खान साहब से यही कहेंगे कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाए, कोई ऐसी हिकमत अमली बनाए जिनसे लोगों को थोड़ा रिलीफ मिले, जिनको लोग देखें कि वाकई यार खान साहब ने कुछ किया है। अब बड़े बड़े पैकेज अनाउंस करते हैं, वो जितने बड़े बड़े मगरमच्छ उनके पास आता है, आम दुकानदार के पास कोई रिलीफ पैकेज ही नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें छोटे तर्ज पे कर्जे दिए जाए, जो हमारे पास वर्कर काम करते चलो हम उनको ईजिली पे कर सके। जो तनख्वाहें हैं, अगर कारोबार थोड़ा छोटा भी है या हल्का भी चल रहा है, तो कम अज़ कम जो है ना वो कारोबार थोड़ा बेहतर होता कि हम इन लोगों को भी अपने साथ लेके चलें। वरना जितने भी ये बड़े बड़े मगरमच्छ है, बड़े बड़े प्लाजो वाले, बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं बड़ी बड़ी सीटों पे, ये इन्हीं के पास जा रहा है। जो को रिलीफ पैकेज आता है ये इन्हीं को रिलीफ देते हैं, हमें कुछ नहीं देते। तो मुझे बताइएगा कि इमरान खान की 2 अच्छाइयों और बुराइयों का। सर अच्छाई यही है कि वो खुद इंसान, मैं उनकी गारंटी दे सकता हूँ कि वो करप्शन नहीं कर सकता, अच्छा बंदा है, ठीक है। लेकिन दूसरी बुराई ये कि उनको चाहिए जो नीचे वाली ग्राउंड रियलिटी उसको भी थोड़ा गौर करे, देखे, जाके खुद लोगों के पास जाके विजिट करे, कि आम मजदूर बंदे के पास जाए, हमारे पास जाए, जो छोटे छोटे ठेले लगाने वाले उनके पास जाए, ताकि देखे कि वाकई अवाम पिस रही है या लोग खुशहाल है। हम सिर्फ ये खान साहब से कहेंगे कि एक दफ़ा एक दिन ऐसा मुख्तस कर ले, जुमे का कर ले, हफ्ते का कर ले, लोगों के पास निकले, लोगों के पास जाएँ, लाहौर में जाएँ, कराची में जाएँ, इस्लामाबाद में जाएँ, हर जगह पर जाके सिर्फ एक ही हमारा उनके पास हमारा जो ना वो है मुतालबा कि लोगों से मिलकर सिर्फ उनसे ये पहले पूछ ले कि वाकई लोग खुशहाल है कि लोग रो रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर है। तो सर काइंडली आपके चैनल के तवस्सुल से मैं यही कहूँगा कि आपकी प्लीज़ मेहरबानी सर खान साहब को हमारी जो है ये छोटी सी आवाज़, छोटी सी काविश पहुँचाए, ताकि खान साहब को पता लगे। अब देखिए छोटी सी बात है, जगीर तरीन जो वो चला गया अपने जाके फार्म हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। अब हम कहाँ जाके कौन से फार्म हाउस में बैठे, उनके पास तो पैसा है, वो 2 साल बाद भी पाकिस्तान नहीं आएगा तो खैर है, उसको गुजारा होता रहेगा। हमने डेली कमाना, डेली खाना, और हमारे पास के देख रहे हैं आप सारे वर्कर हैं, इनको तनख्वाहें देते हैं, इनको सब कुछ करना पड़ता है, इनके भी घरों के 100 मसले मसाइल है। तो खुदारा आपसे छोटी सी आपके तवस्सुल से, चैनल के तवस्सुल से, लोगों से या खान साहब के इल्तमास है कि प्लीज़ सर आपकी मेहरबानी निकलें बाहर, एक दफ़ा जाके लोगों के पास पहुँचे, लोगों के पास जाके उनके मसाइल सुने, आपको खुद ब खुद यकीन हो जाएगा कि जो नीचे वाला तबका है, ये जो नीचे वाली ग्राउंड रियलिटी है, वो कितनी मायूस है आपके छोटे से मसले से। इमरान खान ने क्या बुराइयां बताई, वो तो हैं ही बहुत अच्छे। क्या अच्छी हैं उनकी अच्छाइयाँ बता देंगे? उन्होंने हमारे लिए बहुत SOPs के का उन्होंने इतना अच्छा इंतज़ाम किया, और हॉस्पिटल्स वगैरह की चीज़ें, बस सिर्फ उनमें ये है कि थोड़ी सी मैनेजमेंट का है, बट बहुत अच्छा उनका वर्क है कि उनकी गवर्नमेंट जब से आई है हमें बहुत सेटिस्फेक्शन हुई है। और जहाँ तक महंगाई की बात है, हमारे पुराने देखा जाए हिस्ट्री से, क्योंकि हमने बहुत सारे कर्जे लिए हैं, बहुत सी चीज़ें ली हुई हैं, तो उसके लिए उन्हें हमारे से टैक्स लेना है, ज़्यादा लेंगे तो हमारे से जल्दी कर्जे उतरेंगे। तो इस वजह से आवाम बहुत शोर किया उनके खिलाफ, बट मैं कहती हूँ कि नहीं, वो सही कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो महंगाई कम भी हुई है, जैसे पेट्रोल कहाँ पे था और अब कहाँ पे आ गया है, तो कुछ चीज़ें हैं वो साथ साथ होती रहेंगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी आवाम को, पाकिस्तानी? बस आवाम को मैं ये मैसेज दूंगी कि हौसला रखें, आप लोग थोड़ा टाइम दें उसे भी, क्योंकि जिस आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होती हैं, अचानक से तो वो आके कुछ भी सही नहीं कर सकता, उसे सेट करने में उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप उसे सपोर्ट करें, वो आपको इंशाल्लाह अच्छा फीडबैक देगा। अच्छा, इमरान खान को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि यूथ आज भी इमरान खान के साथ है? यूथ आज भी इमरान खान के साथ है। वी आर विद यू इमरान खान। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कैसे चल रहा है, कैसे इमरान खान से खुश हैं आप, गवर्नमेंट से खुश हैं? मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड सख्त खिलाफ हैं उनके, और दिन रात हमारे घर में यही तमाशा चलता रहता है कि इमरान खान वर्सेस नून लीग। हस्बैंड नून लीग के, और नहीं, मैं भी मजबूरन नून लीग की हूँ। लेकिन दिल से किसके साथ है? दिल से भी नून लीग के साथ हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा इमरान खान की 2 अच्छाइयाँ और 2 बुराइयाँ। उसमें अच्छाइयाँ हैं ही नहीं, उसमें सरासर बुराइयाँ हैं, 1 to all। उसमें कौन सी ऐसी अच्छाई है जिसका मैं जिक्र करूँ? करें आप तो मुझे मैं बिल्कुल कोशिश नहीं कर सकती, इस बारे में बात भी करूँगी और मेरे हस्बैंड ने ये देख लिया तो बड़ा मसला हो जाएगा। चलें बुराइयाँ बताएं। महंगाई, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, कौन सी है जो रह गई है इसमें?
अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी आवाम को? मैसेज यही देना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी इनको अपनी सीट से हटाया जाए और किसी ऐसे वज़ीर आज़म को उनकी सीट दी जाए जो एटलीस्ट उसके हकदार हों। कोई है आपकी नज़र में ऐसा वज़ीर आज़म? फ़िलहाल नहीं है। 12 साल से परेशान है। साल नहीं, अभी ये कुछ 2-4 मेरे जब मैं आया हूँ तब परेशान हुए। नहीं, आप तो भाईजान आपके आने से मैं खुश हो गया हूँ कि भैया आ गए हमारे पास हमारी आवाज़ सुनने। कब से परेशान है आप, ये मुझे बताइए। भाईजान तकरीबन 2-2.5 महीने हो गए हैं, ज़रूरत से ज़्यादा परेशान है। तो परेशानी बताइएगा। भाईजान कारोबार नहीं है, अब आपका कैमरा उधर दिखा सके तो मेरा वो स्टॉल बंद हुआ पड़ा है। रीज़न कि मैं जो बेचता हूँ वो खा लेता हूँ कि उसके हिसाब से सेल नहीं हो रही, कस्टमर नहीं आ रहा बाज़ार में, लोगों के पास पैसा पता नहीं है या नहीं है। मैं बड़ा परेशान हूँ। बहरहाल एक महंगाई इतनी है, ऊपर से किराए नहीं है, घरों के किराए हैं। बेसिकली मैं दिहाड़ी का रहने वाला हूँ, इधर प्रदेश आया हूँ। 12 साल मैंने हक लाल की जद्दोजहद की है, मेरा कुछ नहीं बना। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान की गवर्नमेंट आने से ऐसा हुआ है या कोरोना आने से ऐसा हुआ है? सर कुछ कोरोना आने से हो गया। अब इमरान खान साहब हम उनको क्या कह सकते हैं, वो एक बंदा है, अब माफिया, अब हर बंदा माफिया की बात करता है। अब मेरी ये आर्मी से एक रिक्वेस्ट है कि आप तो सब जानते हैं ना कौन सा माफिया कहाँ बैठा हुआ है। तो अगर ये सोशल मीडिया है या ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो आपको चाहिए इनकी आवाज़ सुन के वहाँ तक जाना, उन माफिया के पास जाना, उस माफिया को दबोचना, उसको पकड़ना। तो नहीं समझ आ रही, कभी आटा गायब हो जाता है, कभी चीनी गायब हो जाती है, कभी पेट्रोल गायब हो जाता है। की 2 अच्छाइयाँ 2 बुराइयाँ बताइएगा। सर उनकी अच्छाई ये है कि वो अच्छा बोलते हैं, एक पहले अच्छाई बता रहा हूँ, फिर एक उनकी बुराई बताता हूँ कि वो अच्छा बोल के पता नहीं भाग क्यों जाते हैं। सही है। ठीक है। दूसरी उनकी अच्छाई ये है कि वो गरीब पे आवाज़ बड़ी उठाते हैं, और दूसरी बुराई भी उनकी ये है कि वो गरीब की आवाज़ उठाने के बाद दस्ती चुप हो जाते हैं। पता नहीं क्यों, उनको कुछ जादू कर देता है या वो उनको खुद जादू हो गया है। मैं बड़ा परेशान हूँ भाईजान, आप मेरी आवाज़ उन तक पहुँचाएँ तो इंशाल्लाह शायद उनको मेरी आवाज़ या मेरी बात उनकी समझ में आ जाए। अल्लाह उनको ऐसी कोई उनके दिमाग में चीज़ फोंके कि उनको कुछ समझ आए। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, इमरान खान को? सर मैसेज मेरा छोटा सा मैसेज है कि एक दूसरे का एहसास करें। रिश्ता होता है एहसास का, चाहे वो माँ का है, चाहे वो बाप का है, चाहे किसी का भी है। अगर हाँ जी, एहसास नहीं है तो कुछ नहीं है। एक दूसरे का एहसास करें, आसपास ध्यान रखें। मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है, सारा कुछ सही हो सकता है अगर मैं चाहूँ तो। सबसे पहले तो मैं आपका एहसास करूँगा तो आपके दिल में खुद ब खुद मेरे लिए एहसास पैदा हो जाएगा। बहुत अच्छी बात की थी कि जब उन्होंने कहा कि जब मैं खुद चाहूँगा तो एहसास पैदा होगा। वेरी नाइस। भाईजान पहली बात तो यह कि इमरान खान की गवर्नमेंट आने से हम बहुत डिस्टर्ब हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इनका कोई रद्द-ए-अमल नहीं है इस चीज़ पे। आवाम भूखी मर रही है, ठीक है। ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहे, कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं है इनकी। अच्छा, 2 अच्छाइयाँ 2 बुराइयाँ आपने इमरान खान की बतानी है, आप जल्दी से बता दीजिएगा। 2 अच्छाइयाँ 2 लेकिन बुराइयाँ भाईजान, इसमें पहली बात तो ये है कि अच्छाई तो उस बंदे में नहीं है, ठीक है ना। और ठीक है ना, बुराई का मसाला को पता ही है, आपके हालात हैं सारे। अच्छाई कोई भी नहीं है उस बंदे में। जब से कोरोना आया जी, तो तब से या जब से इलेक्शन हुए हैं तब से मेरे ख्याल से हालात जो हैं ना वो बद से बदतर हुए हैं। तो पहली तो बात ये है, आपने इमरान खान की बात की है, जब से ये हैं ना तो ये हमारे लिए एक अजाब की शक्ल में आए हैं। तो ये जो पूरी पीटीआई गवर्नमेंट है, ये डाकुओं की, चोरों की, लुटेरों की गवर्नमेंट है। तो इसका कोई भी वज़ीर, कोई भी सफ़ीर जो है, तकरीबन सारे के सारे नाअहल लोग हैं। इन्होंने कारोबार को तरजीह नहीं दी। इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कहाँ पे गिरा दी है। और इसके आप अपना ग्रोथ रेट देखें, 5.8 से ये 0.4 पे ले आए हैं। तो इन जैसे बंदों से क्या तवक्को की जा सकती है। और अब ये जो है कोरोना वायरस के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी नालायकी को, अपनी नाकामी को जो है कोरोना वायरस के पीछे छुपा लें। तो ये तो आफत थी, ये पूरी दुनिया में आई है, इसने हर तरफ तबाही मचाई है। तो लेकिन इस तबाही से पहले हमारे ऊपर जो अजाब मसल्लत हुआ है ना, वो खान साहब की शक्ल में हुआ है। तो मेरे ख़्याल से ये कोरोना के आने से पहले हम पहले ही अजाब में मुब्तला थे, तो ये दूसरा अजाब हम पे कोरोना आया है। तो हमें तौबा करनी चाहिए और अपनी कौम को भी तौबा की जो है वो हदायत करनी चाहिए कि तौबा की तरफ आ जाएं और इन जैसे लटेरों से, इन चोरों से जान छुड़वाएं, बाहर निकलें। इनसे जो है ना वो तकरीबन इख्तियारात वापस लिए जाएँ। जो ये वजारतों पे बैठे हैं, ये मेरे ख्याल से इस काबिल लोग नहीं हैं जो जहाँ पे इनको ला के बिठा दिया गया है।
अच्छा वकार भाई का ये कहना है कि कोरोना से पहले भी हमारे पे अजाब, पाकिस्तानियों पे अजाब आ चुका हुआ था। अच्छा वकार भाई से हम पूछते हैं कि इमरान खान की 2 अच्छाइयाँ और 2 बुराइयों के बारे में बताइएगा। अच्छाइयाँ जी हैं वो तो मैं कुछ बयान कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे अभी तक कुछ नज़र आया ही नहीं है जो मैं अच्छाई बयान करूं। और बुराई की बात आती है, आपने 2 पूछी हैं, को 8, 9, 10, को 100, 50 की बात करें तो मैं आपको बता भी दूं तो मेरे ख्याल से ये बंदा खुद ही एक बुराई है, तो उसकी बुराई पेश करना हमारे लिए, हम तो उसको बुराई उसकी पेश करना भी हम उसको काबिल नहीं समझते कि मैं उसकी बुराई भी पेश करें। वो इतना घटिया बंदा है। अच्छा क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी पाकिस्तानी आवाम को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को मैसेज क्या देना है, गवर्नमेंट ने तो तबाही फैला दी है। आवाम के लिए मैसेज है कि नेक्स्ट इलेक्शन में ख्याल करें, सोचें समझें कि हम पे क्या मसला हो रहा है, किस बंदे ने हमारे लिए काम किया है और किसने हमें जो है वो धोखा और फरेब और हमारे लिए जो अपना ना वो तबाही के रास्ते खोले हैं। बंदों की पहचान करें, वोट उसको दें जो आपके लिए, आपकी बच्चों के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। इस गवर्नमेंट ने छोटे ताजिरों के लिए कुछ भी नहीं किया। इन्होंने सारा जोर रखा है सिर्फ मजदूर तबका, वो तो मांग के भी खा लेता है। हम सफ़ेद पोश तबका है, हम ना मांग के खा सकते हैं ना किसी से छीन सकते हैं, और इस वक्त घुट के मर रहे हैं। हमारे सामने कोई दे भी रहा हो तो हम किसी से मांग नहीं सकते, ले नहीं सकते, क्योंकि हमारे में है ही नहीं लेना। तो हमारे लिए उनको स्पेशल कुछ होना चाहिए था जो नहीं हुआ। 3 बिल हैं वो घर के, चलो इनके लिए उन्होंने दुकानों के कुछ किया रिलीफ, तो घर तो हमारे चल रहे हैं ना। वो सिस्टम है कि इतना घर का जो यहाँ की बचत हो रही है, घर में डबल ट्रिपल बिल आ रहा है, क्योंकि हम घर में ज़्यादा होते हैं इस वक्त। तो घर के अखराजात, हर चीज़ महंगाई अरूज पे है इस वक्त, जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इस वक्त घर का मैं अकेला वारिस चलाने वाला हूँ, और मैं आपको बता नहीं सकता मैं जिस तरह चला रहा हूँ। ये हैं जी वो सफ़ेद पोश लोग जो कि गरीब तबका भी आपको पता है कि मांग के खा लेगा। जो अमीर तबका उनके पास है ही इतने पैसे कि वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोरोना है या कोई महंगाई है। मसला ये है कि लोग फंसते कौन है, जो कि सफ़ेद पोश हैं, जो कि मिडिल क्लास लोग हैं। आइए इनसे पूछते हैं इमरान खान की 2 अच्छाइयाँ और 2 बुराइयों के बारे में। सर मुझे तो उसमें अच्छाई अभी तक कोई नज़र ही नहीं आई। सही पूछे तो हर बात तो भाई यू टर्न, कोई अच्छी अभी तक फैसला ले नहीं सका। जब से ये लॉकडाउन हुआ है, कभी खुल रहा है कभी बंद हो रहा है। जब हमारे काम के दिन थे इन्होंने बंद कर दिया, यहाँ तक हमें ईद भी लगने नहीं दी। अब देखें ना 10-11 बजे तक इन्होंने टाइम दिया, तो 11 बजे तक कोरोना सोया हुआ था। अगर 2 घंटे में और दे देते तो हमारे चलो और कुछ बचत हो जाती, हम कुछ किराया उतार लेते, किसी का बिल उतार लेते, मगर नहीं। और यहाँ की पुलिस ने इतनी बदतमीजी हमारे साथ की है, आपको मैं बयान नहीं कर सकता। इस तरह का जैसे हम चोर लफंगे डाकू हैं, इस कदर बदकलामी से बात की है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है ख़ास तौर पे इसको हुकूमत से। 2 सालों में हम बहुत नीचे चले गए। आपने वोट किसको दिया था? मैंने मियाँ साहब को। क्या आप मीडिया के सामने मौजूद हैं इस टाइम, क्या पैगाम देना चाहेंगे पूरी दुनिया को? सर मैं तो ये पैगाम दूंगा कि आवाम ही फिसती है, बस इनका कुछ नहीं जाता। ये दुकानदारी चलाते हैं और चले जाते हैं। आवाम पागल बन जाती है इनकी बातों में आकर, और कुछ नहीं मिलता हमें, कोई रिलीफ नहीं किसी जगह पे। देखें ना, टैक्स और टैक्स, महंगाई पे महंगाई, हम कहाँ जाएं? क्या पहली हुकूमतों में टैक्स और महंगाई नहीं हुई? नहीं, इतनी नहीं जितनी इसने की। मतलब अब इस हुकूमत से कुछ नहीं है, इन्होंने जोर रखा है बस पकड़ दकड़ पे। किया क्या, उनसे निकाला क्या इन्होंने? चलो फिर अगर थे वो तो निकालते, हमें तो रिलीफ मिलता ना। उनकी जगह हम पे कर रहे हैं, हर चीज़ हम पे कर रहे हैं। वो तो सब कोई बाहर जा रहा है, कोई कुछ जा रहा है, कुछ भी किसी को नहीं हो रहा। तो रिलीफ तो उनको मिल गया, हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। चीनी देखे 50 रुपये किलो थी, आज 85 रुपये किलो है। आटा देखे क्या आज कहाँ चला गया। लेकिन पेट्रोल देखें कितना महंगा था और आप देखें किधर आ गया। गरीब बंदे ने पेट्रोल तो नहीं ना पीना, जिस मेन चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें, आटा, चीनी, दाल, चावल, ये चीज़ें घर की ज़रूरत। दालें देखें कहाँ चली गई हैं। मूंग की दाल जो 30-35 रुपये पाव थी, इस वक्त जनाब 90 रुपये पाव है वो। अच्छा आप भी एक दुकानदार हैं, मुझे बताएंगे क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जब भी अपने इधर कोई इवेंट आता है, कोई जैसे ईद आ गई है, रमज़ान आ गए हैं, या कोई भी ऐसी कोई चीज़ आ गई है, तो यहाँ पे कम होने की बजाय महंगाई ज़्यादा बढ़ जाती है, इसकी क्या रीज़न है? सब पूछने में चेक एंड बैलेंस नहीं है यहाँ पे कोई। देखिए ना, हम लोगों ने क्या कर लिया है। पहले था कि हम अपना करते एहतजाज करते थे, बाहर निकलते थे। अब लोगों ने कहा कि कोई हमें लूट रहा है, हम किसी और को लूट लें। लोगों ने ये प्लान बना लिया, 100 वाली चीज़ का 200 कर दिया, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं ना किसी को।
तो मेन चीज़ें जो हमने जो हर बंदे ने खानी है वो सबसे मेन चीज़ें उन पर जो होना चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, जो हो नहीं रहा अभी तक। गवर्नमेंट बातें करी चीनी की, आटे की, रोज़ बयान आ रहे हैं, मगर अभी तक कुछ नहीं हो सका और ना होना है। एंड पे हमें आदत पड़ जानी है और हम इसी में ढल जाना हमने। सर पहली बात यह है कि जब से इमरान खान बना ना, जब से मुल्कों की हालत खराब हो गए, ना तो कुछ हमारे को मिला, हमारे घर में आटा तक नहीं है। इमरान खान क्या कर रहा हमारे साथ? इमरान खान किसी का वजीर है? इससे तो नवाज शरीफ सही था, पीपल पार्टी सही थी, इससे अच्छा नवाज शरीफ हर काम कर रहा था। इन्हें क्या करके दिखाया इमरान खान ने? ये पता है इमरान खान ने क्या करके दिखाया हमारे को? जब नवाज शरीफ यहाँ पे होता था तब आपके घर में आटा चीनी दाल सब होता था? हाँ हर चीज़ होती थी हमारे घर में, आटा चीनी दाल हर चीज़ होती थी। अब 4 महीने हो गए मकान का किराया देना, कहाँ से मकान का किराया दें? हम तंग हो रहे हैं, मकान का किराया तक नहीं है। नहीं तो जब नवाज शरीफ यहाँ पे होता था तब कौन देता था आपको किराया, बिजली बिल, खाना, आटा चीनी कौन देता था? तब नौकरी थी हमारी, अब नौकरी तक नहीं हमारी। एक हम सांस के मरीज, हम कहाँ जाएं? ये इमरान खान हमारे साथ क्या करना चाहता? इसको तो मतलब पैर मारे भर के इमरान खान को तो। अच्छा, इमरान खान की 2 अच्छाइयाँ 2 बुराइयाँ आपने बतानी है, मुझे बताएं, तो लोगों को भी बताएं। बल्कि ये इमरान खान कुछ भी नहीं, 1 टक्के का बंदा भी नहीं है इमरान खान, 1 टक्के का बंदा भी नहीं इमरान खान। इसका तो फर्क किया जाए इमरान खान को। अच्छाई भी बताएं ना, कोई अच्छाई। अच्छाई इसमें कुछ भी नहीं है, टक्के की अच्छाई नहीं है इसमें। बंदा सही नहीं है ये। कौन है बंदा सही? नवाज शरीफ सही है, पीपल पार्टी सही है हमारी। इमरान खान बिल्कुल बंदा सही नहीं है।